वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो फ़ीस जमा करने की है वो 2 मार्च 2021 है। ठीक है, तो समय का मैं आप फॉर्म भर दीजिए जिसने भी नहीं भरा है। और फॉर्म सबमिशन की है 5 मार्च 2021। लेकिन 2 को ही अंतिम मानिए, क्योंकि अगर फीस आप नहीं दे पाएंगे तो फाइनल फॉर्म सबमिशन कैसा। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? कौन सी हिमानी इनमें से सबसे बड़ी है बताइए। सियाचिन, बाल्टेरो, चोमोलुंगमा या वियाफो। देखिए, वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है तंजानिया का फेनचेको, लेकिन यहाँ पर जो निम्न बोला है तो सियाचिन सबसे बड़ा है यहाँ पर। तो देखिए, इनमें जो है सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा है। सियाचिन हिमनद हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। यह काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। तजाकिस्तान की फेचेको हिमानी के बाद समुद्र तल से इसकी ऊंचाई किसकी सियाचिन की इंदिरा कॉल पर लगभग 5353 मीटर और अंतिम छोर पर 3620 मीटर। हिमालय में हिमरेखा की औसत ऊंचाई उत्तरी भाग पर कितनी है? हिमालय में हिमरेखा की औसत ऊंचाई उत्तरी भाग पर कितनी है? 5500 से 6000 मीटर के बीच है। कितनी है? 5500 से 6000 मीटर के बीच। तो हिमालय में औसत हिमरेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्योंकि खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण हुआ है वहाँ पर। तो धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थान के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी है ही नहीं, यहाँ पर कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक इत्यादि पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। अतः खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण वहाँ पर जनसंख्या के संकेंद्रण का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट है। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर के मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। देखिए, छोटा नागपुर पठार जो है पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। ध्यान से सुनिएगा। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार के अंतर्गत आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में बहती है महानदी। इस पठार का कुल क्षेत्रफल है 65,000 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। दंडकारण्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, उड़ीसा में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। झारखंड में नहीं है तो डी एलिमिनेट हो जाएगा। झारखंड, मध्य प्रदेश में नहीं है तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। तो सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य छोटा नागपुर का पठार स्थित है। छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा अरावली तथा दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, पठार पूछ ले जाते हैं स्टेटमेंट बनाकर। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है और मालवा पठार की उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड द्वारा निर्धारित की जाती है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट हैं। तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, मालवा के पठार की उत्तरी सीमा अरावली तथा दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है?
किससे नापा जाता है बताइए? मुंबई, चेन्नई, कोचीन या विशाखापत्तनम? चलिए विशाखापत्तनम को एलिमिनेट कर दिया, बताइए किससे नापा जाता है? कोचीन भी हटा दिया, बताइए किससे? चेन्नई। तो भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? सबसे ज़्यादा तटीय अपरदन कौन करता है इनमें बताइए? सुनामी लहरें या लहरें? लहरें करती हैं। तो देखिए सुनामी तो हर दिन आती नहीं है ना, कभी कभी आती है, लेकिन लहरें तो बहुत कटाव करती हैं। तो तटीय अपरदन में समुद्री लहरें, ज्वार भाटा, जलधाराएं, सुनामी लहरें तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा ये सब आते हैं, प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो तटीय अपरदन होता है वो लहरों द्वारा होता है, पानी की लहरें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करना है। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण की ओर सजा दीजिए इनको। जंजीरा महाराष्ट्र में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है, ये आपको पता होगा तो आराम से सजा दोगे। कन्नूर वो किन्नूर है हिमाचल वाला, एक कन्नूर है केरल वाला, नागरकोइल हो गया तमिलनाडु में। तो 2 और 3 सबसे लास्ट में होने चाहिए अधिकतर, मतलब सबसे नीचे की तरफ होने चाहिए, तभी उत्तर की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक होगी। अब 4-4 ही कर दिया आपको, वैसे एक पता होगा तब भी एलिमिनेट कर देते आप, सिंधुदुर्ग का पता होता तो 3 तो कट ही जाते ना ये, तो डी हो गया इसका आंसर। तो देखिए पश्चिमी तट पर स्थित उपर्युक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम इस प्रकार है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में, और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या होगा? 3 वाला नागरकोइल। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। आपको यहाँ यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे। यहाँ मतलब इन तटों में से किसी एक की बात हो रही है, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी यहाँ पर। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलेम, सूनी सड़कें, तटाग्र सब मिलाकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान किसकी बात हो रही है? डेनमार्क वासी। क्या लगाएं, गोवा या तमिलनाडु? तमिलनाडु के तट पर, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो तमिलनाडु पर अवस्थित है तरंगमबाड़ी, डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है ये। न्यू जेरूसलेम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थीं। पुर्तगाली कहाँ मिलेंगे अधिकतर? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतवर्ष के निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करके बताइए कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु पूर्वी तट पर अवस्थित है, एलिमिनेट कर दो नहीं पता हो तो। जंजीरा फिर से पूछा गया है, महाराष्ट्र में है, पश्चिमी तट पर हो गया, तो इससे एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि पहला तो आपको पता ही है, तो इसको भी हटा दो, 1 और 2 केवल हो जाएगा। तो जंजीरा तथा उडुपी जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कॉमोरिन के मध्य स्थित है? कौन सा तट? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा वाला उत्तरी सरकार हो गया, और बाकी ये इधर हो गए, मालाबार गुजरात वाला हो गया, कोंकण हो गया केरल वाला, गोवा वाला। तो देखिए कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? देखिए अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, सबको पता होगा आपको, तो 20 से बना लेते हैं एक रेखा, ये हो गया 10 डिग्री चैनल। अब ऊपर फैला है पूरा अंडमान, अंडमान के भी 4 पार्ट है ना, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और सबसे नीचे है लिटिल अंडमान। अगर अंडमान में आपको पूछे कि सबसे दक्षिण में कौन है, तो आप साउथ अंडमान को मत लगाना, क्योंकि लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान सबसे नीचे है दक्षिण की तरफ। इसके नीचे ये 10 डिग्री चैनल हो गया जो इस अंडमान और निकोबार को अलग करता है। निकोबार भी 2 हो गए, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक में यहाँ एक द्वीप है, उसका नाम है सुमात्रा द्वीप, ऑप्शन नंबर 1 है इसका आंसर।
ठीक है। तो सुमात्रा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। फिर थोड़ा उधर चले जाओगे तो जावा जुबा आ जाएंगे सब इंडोनेशिया के। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप कोरल उत्पत्ति के हैं, प्रवाल से बने हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और लक्षद्वीप यदि आपको घूमना है तो आप फ्लाइट या फिर पानी वाला जहाज़, तैर के तो जाओगे नहीं इतनी दूर, ट्रेन भी नहीं जाती वहाँ पर, बस भी नहीं जाती। तो उपर्युक्त तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बात करें लक्षद्वीप की तो अरेबियन सी में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक बार फिर से कुछ स्टेटमेंट हैं, दो। लक्षद्वीप समूह में सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। करेक्ट है या इंटरचेंज करें, मतलब उत्तरी द्वीप समूह में मिनिकॉय हो कभी, ऐसे ही करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट है, और सी है इसका आंसर। तो देखिए लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को बोलते हैं अमीनी द्वीप, ठीक है, अमीन द्वीपी, और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को बोलते हैं मिनिकॉय। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है और एक यूनियन टेरिटरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है उन 36 में कौन सा, एंड्रॉट। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा लक्षद्वीप का, एंड्रॉट। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद। ये अमीन दीबी है, ठीक है, और मिनिकॉय है। मिनिकॉय दूसरे द्वीपों से 9 डिग्री चैनल के द्वारा, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है।